अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर मारिया इंतखा फिज़िकल थेरेपिस्ट। सबसे पहले वी आर सो सॉरी वी आर लेट because there are some technical issue. That's why our host is not able to host the event and I have to do it alone all program. सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है दैट्स रिलेटेड टू पोस्ट पार्टम फिज़िकल थेरेपी एंड फिटनेस। तो एज़ वी आर इन पाकिस्तान इज़ इन एशिया। तो एशियन फीमेल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो कि वर्किंग वुमेन है, बाकी सब जो है होम बाउंड है, हाउस वाइफ्स हैं। व्हेन दे आर हाउस वाइफ्स तो इफ़ वट एवर दिस वे वट एवर दे हैव बैकग्राउंड after marriage they have to be a pregnant woman and they give birth to a baby. तो let's do it in Urdu. हो सकता है हमारे कुछ पर्सन्स जो व्यूवर्स हैं उनको इंग्लिश सब चीज़ें समझ में ना आए। तो उसमें ये चीज़ है कि हर फीमेल अराउंड 85% फीमेल्स हैं इस टाइम ओवरऑल वर्ल्ड में, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिस पे वो प्रेगनेंसी के फेज से गुजरती हैं। वट एवर आइदर दे गिव बर्थ टू अ लाइव बेबी, टू अ हेल्दी बेबी, टू अ बेबी विद having some deformity, having some disability, but that woman got pregnant and that's the phase. तो पोस्टपार्टम हमारे यहाँ ये टर्म यूज़ की जाती है कि एक फ़ीमेल है, उसके यहाँ बेबी हुआ एंड देन दे हैव सम 40 days अ पीरियड। तो उस पीरियड को पोस्टपार्टम पीरियड कंसीडर किया जाता है और उसमें ही फीमेल को सॉर्ट ऑफ केयर दी जाती है। उसमें से भी हमारे पास जो 25% पाकिस्तान की वो फीमेल्स हैं जिनको एक अच्छी केयर मिलती है, वेल रेस्ट ऑफ द फीमेल्स हैव नो केयर। ठीक है, उसमें क्या होता है उन फीमेल्स के साथ के उस 40 days के पीरियड में भी उनको काम करना पड़ा है। दे हैव टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन जो कि दूसरे बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ सिचुएशन। तो सबसे पहले तो हमें लोगों की या सब लोगों की वट एवर वी हैव व्यूअर्स एंड ऑल दैट स्टफ, उन सब लोगों को ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पोस्टपार्टम। ठीक है, पोस्टपार्टम एक वो चीज़ नहीं है वो जो 40 days का पीरियड है वो हमारे पास पोस्टपार्टम के पीरियड में है। नो, पोस्टपार्टम जो होता है एक फ़ीमेल जो कि शादी के बाद प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, एंड देन शी गिव द बर्थ टू अ बेबी, लाइव है, डेड है, वॉट एवर, उसका एबॉर्शन हो गया, उसका मिसकेरेज हो गया, वो जो उसकी जो एक फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस आ गए, वो चेंजेस आ गए, वो चीज़ अब आगे प्रोसीड करेगी। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो फीमेल जिसने बेबी को बर्थ की उसका बेबी बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है और चीज़ें चल रही हैं उसके साथ, वही फीमेल है पोस्टपार्टम। तो हर वो फीमेल जो इस प्रोसीजर से गुजर जाए एक दफ़ा, दैट्स द पोस्टपार्टम। ये पोस्टपार्टम के आगे फर्दर डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास अर्ली पोस्टपार्टम, वो जो फर्स्ट 40 days वाला होता है, दैट्स एन अर्ली पोस्टपार्टम। और उसके बाद हमारे पास होते हैं बियॉन्ड पोस्टपार्टम, वो जो लाइक अराउंड 12 months, ठीक है, 1 year के अराउंड जो पीरियड होता है ना हमारे पास, वो पोस्टपार्टम होता है हमारे पास बियॉन्ड पोस्टपार्टम। एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ पोस्टपार्टम, वो जो आफ्टर एन ईयर जो गुजर रहा होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन पोस्टपार्टम होता है। उसके बाद जो चीज़ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कंसीडर की जाती है कि जी फीमेल है, मतलब जो फिटनेस के हवाले से होती हैं, कि अब हम उन फीमेल्स की बात करेंगे जो कि फिजियोथेरेपी या फिटनेस वाली साइट पे आती हैं। उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। पहला प्रोसीजर ये होता है कि कुछ फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना पड़ता है। दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ए बैक पेन, किसी को CTS कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ आ रही होती हैं, ऐसे ही जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सम हैव सम अदर लो बैक पेन या कुछ अदर मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ आ रहे, तो नेक पेन आ रहा होता है हमारे पास, तो उसके साथ आ रही होती हैं। और कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको पोस्टपार्टम प्रॉपरली ना कुछ चीज़ें कंटिन्यू हो जाती हैं कि ये मसला है उनके साथ और ये चीज़ आ रही होती है। तो उसमें एक चीज़ जो कॉमनली पोस्टपार्टम मसले आते हैं उसमें एक चीज़ होती है डायस्टेसिस रेक्टाई, जिसमें एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो उस कंडीशन को डायस्टेसिस रेक्टाई कहते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशाब का कंट्रोल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। दे आर लॉफिंग और दे आर डूइंग सम वर्क और कंट्रोल नहीं हो सक रही चीज़, ठीक है, यूरिन पास हो गया थोड़ा सा, ये चीज़ आ गई। तीसरी चीज़ होती है ऑर्गन प्रोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। और चौथी चीज़ होती है हमारे पास पेल्विक एरिया में या लो बैक में एक अनडिफाइंड सा पेन, ठीक है। ये बहुत कॉमनली वो चीज़ें हैं जो कि आ रही होती हैं हमारे पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। दे आर नॉट पेशेंट्स, दे आर क्लाइंट्स, क्योंकि अभी कुछ चीज़ डायग्नोज नहीं है। एज पर दे कम हियर एंड एट आवर सेटअप्स,
और वहाँ पे हम डायग्नोज करें उनको चीज़ें, देन दे नीड सम फिजियोथेरेपी चीज़ें वाली। और उसके बाद जो चीज़ होती है, मैं एक और चीज़ जो कंपल्सरी है वो है कि जब पोस्टपार्टम फीमेल है, दे हैव जो फर्स्ट 6 वीक्स है ना, वो वाले टाइम पीरियड में दे डोंट नीड टू डू सम प्रॉपर फिजियोथेरेपी, ठीक है। दे हैव टू गो विद रेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है ना, उस चीज़ के लिए रेस्ट करना ज़रूरी है। दूसरी मेन चीज़ जो उस चीज़ के उसमें उस कंडीशन में आती है कि आप लाइट सी एक्सरसाइज, लाइक यू कैन डू सम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, आप बाजू को हिला लें, टांगों को हिलाएं थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट पे नहीं जाना, आपने मूवमेंट करते रहना है। तो ये चीज़ है थोड़ी हमें करनी है, और वी हैव टू प्रोसीड विद दैट ना, और उन चीज़ों को लेके चलना है। और उस 6 वीक्स के बाद जब एक फीमेल आपके पास आ रही है ना, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास आ रही है, तो देयर आर सम स्पेसिफिक क्वेश्चनर्स विच वी नीड टू फिल कि हाँ ये चीज़ है, इस क्वेश्चनर को हमने ऐसे फिल करवाना है, और उसके बाद हमने उसकी स्क्रीनिंग करनी है कि क्या मसले हो सकते हैं इस फीमेल के साथ, और क्या मसले हो चुके हैं, या क्या कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 1 ईयर को फाइंड आउट हम कर सकते हैं उस क्वेश्चनर के थ्रू, और एक प्रॉपर अच्छी स्क्रीनिंग के थ्रू। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्क्रीनिंग को और इन सब चीज़ों को ज़रूर करवाएं, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पोस्टपार्टम में बस वो फर्स्ट 40 डेज़, वो भी बहुत, मैंने बता रहा 25% फीमेल्स हैं जिनको उसमें भी प्रॉपर रेस्ट का टाइम मिलता है। बाकी जो हमारे पास 75 आ जाती हैं, वो दे आर डूइंग वर्क, वो अपने बच्चों को संभाल रही हैं, वो अपने बच्चों को डे 2 से ही सब चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया जो बाकी बच्चे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं है। हमारे यहाँ पोस्टपार्टम रिकवरी को भी 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर लग जाता है पेशेंट्स के अंदर। मगर हमारे यहाँ लाइक 1 ईयर के फ़ौरन बाद, 1 ईयर के मतलब एक प्रेगनेंसी ख़त्म हुई, वो अभी बच्चा छोटा है, एंड देन द फीमेल इज़ अगेन प्रेग्नेंट। तो ये फैमिली प्लानिंग वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से फीमेल में बहुत सारी वीकनेसेस आ जाती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को ना कवर अप नहीं कर सकती, ठीक है। ये थी उसके, ये हमारे पास एक जर्नल से हमने पोस्टपार्टम को डिफ़ाइन किया था कि पोस्टपार्टम है क्या, और पोस्टपार्टम किस तरह से हमारे पास आ रहा होता है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन था, हमारी एक फीमेल थी, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या हम पोस्टपार्टम मतलब लाइक जब हमारी हो गई है 6 वीक्स क्या या 2 वीक्स के बाद ही हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, या 3 वीक्स के बाद, तो क्या हम तब फिजियोथेरेपी अपनी स्टार्ट करवा सकते हैं। लाइक फिजियोथेरेपी में देखिए, हमने फिजियोथेरेपी में कोई चीज़ें नहीं करनी ऐसी कि हमने उस पेशेंट की कमर दर्द सही करनी है या कुछ नहीं है पेशेंट को। हमने पेशेंट के वो जो मसल्स वीक हुए हैं, हमने उन मसल्स को स्ट्रेंथन अप करना है, पेशेंट की इंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है हमने पेशेंट की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो हमने पेशेंट की करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मसला हो गया इसलिए पेशेंट जो फीमेल है हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ रही है, मसला नहीं हुआ। मेन चीज़ जो है वो ये है कि पेशेंट को थोड़ा सा ना अपनी बॉडी की शेपमेंट और उन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है, तो वो उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते हमारे यहाँ फीमेल्स जो होती हैं। तो कुछ फीमेल्स होती हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और था हमारे पास फीमेल का आया कि कैन वी गेट अवर ओल्ड बॉडी शेप, ठीक है। तो देखिए, इट्स नॉट अ बिग डील इफ़ योर बॉडी सपोर्ट्स यू, और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी रूटीन वापस करते हैं, यू कैन गेन योर ओल्ड बॉडी, यू कैन गेन योर ओल्ड स्टामिना। अब डिपेंड करता है ना, एक फीमेल है जो कि हाउस वाइफ है, एक फीमेल जो कि एथलीट है, तो दोनों की जो गोल्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अब जो हाउस बाउंड फीमेल है उसके कोई गोल्स नहीं होते, तो वो स्ट्रेट अवे क्या प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, और वो इन सब चीज़ों को लेके चलना स्टार्ट हो जाती है कि ठीक है बस मैंने अपनी लाइफ को मूव ऑन करवाना है जैसे भी हो जाए, ठीक है। और एक फीमेल जो एथलीट है फॉर एग्जांपल, या वर्किंग वुमेन है, अब एथलीट है जो उसको पता है कि उसने वापस ग्राउंड में जाना है, तो वो अपनी चीज़ों को ऑटोमेटिकली मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अब एक फीमेल है जो कि ऑफिस वर्क कर रही है या टीचिंग कर रही है, तो उनके गोल्स डिफरेंट होंगे। तो ऐसे पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, नहीं। बॉडी ये एक ट्रोमा है, ठीक है, उससे बॉडी गुजरी है, और उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें और चेंजेस परमानेंटली आना शुरू हो जाती हैं। तो उन चेंजेस और चीज़ों को हमें टैकल करना है, ना कि कोई बाहर से आएगा और उन चीज़ों को टैकल करेगा, ठीक है। मुझे क्वेश्चंस नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं मिसप्लेस हो गए हैं। एक सेकेंड, दिस इज अच्छा, हाँ,
उसके बाद हमारे पास स्ट्रगल इश्यूज थे। हाँ, एक फ़ीमेल ने कहा था कि एज़ ए फ़ीमेल हमारे बहुत सारे स्ट्रगल इश्यूज होते हैं, हमें वापस रिज्यूम करना है, वी हैव सम फैमिली प्रेशर, वी हैव सम जो हमारी मतलब जैसे हमारे यहाँ एक कंसीडर है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहाँ पे जो हमारी उनके फीमेल्स की मदर इन लॉज होती हैं, दे आर लाइक हमारे टाइम पे भी ये चीज़ें थी, हमने ऐसे चौंचले नहीं किए। तो ये एक मेरे ख्याल से अब इस चीज़ को चेंज हो जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा एडवांस हो जाना चाहिए। अगर हम वो नोकिया के फ़ोन से निकल के स्मार्टफोन पे आ गए हैं, तो ये जो पुरानी चीज़ें थी इनसे भी थोड़ा सा अपग्रेड हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल पे जाते हैं, तो उस टाइम पे डाइट और लाइफस्टाइल बहुत प्योर था। अब चीज़ें प्योर नहीं है। हमारे यहाँ इवन हमारी हमारी फूड में इतना केमिकल है, हम कहीं बाहर क्यों जाएं, ठीक है, फूड में इतना केमिकल्स है। और उसके बाद जो फीमेल्स हैं वो फूड इनटेक उनकी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनको वीकनेस आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ है कि उस टाइम की फ़ीमेल और आज की फ़ीमेल में बहुत फ़र्क है। कॉमन चीज़ क्या है, दे बोथ आर फीमेल्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। हाँ, हर फीमेल का दूसरी फीमेल से स्टामिना डिफ्रेंशिएट करता है, दे हैव सम डिफरेंट के ठीक है, हम ये चीज़ कर सकती हैं, हर किसी का एक अपना थ्रेशोल्ड होता है, वो उस चीज़ को कितना बियर कर सकती है। मगर ये चीज़ नहीं कर सकते हम कि नहीं नहीं, ये चीज़ अगर मैं कर सकती हूँ तो ये इसको भी ऐसे ही करनी चाहिए। एक बहुत जनरेशन गैप है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ थी, एक फीमेल ने बोला था कि वी पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, उनको हुआ अपने टाइम पे। तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है? तो देखिए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी वेरी कॉमन राइट नाउ इन इवन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, आई एम नॉट ए साइकोलॉजिस्ट, बट उसमें देखिए, उसमें हमारी मेन बट एज ए फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट की फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को मेंटेन करवाना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते पेशेंट को फिजिकली बेहतरीन कर दें, मेंटली पेशेंट जो है वो बेचारा तकलीफ़ में है, या कह लें कि आप कह सकते हैं कि मेंटली वो कहीं और पे है, और आप उसको फिजिकली उसको करवा रही हूँ मैं जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस, तो फ़ायदा नहीं है। ऐसी एक्सरसाइजेस कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहती उन पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है थोड़ी सी जो कि हमें टैकल करनी चाहिए। हमें लगता है कि बेबी बर्थ हो गई, ये एक बहुत बड़ा काम था, दैट्स इट। नहीं, बेबी बर्थ हो गई, उसके बाद उस फीमेल को लेके फर्दर पूरी लाइफ में आपने उसकी एक प्रोसीजर से गुजरिया, तो उसको फर्दर लेके चलना उस चीज़ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमनली आ गया है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे फीमेल्स को, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ इसका स्कोप नहीं है कि बहुत रेयरली पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत बेहतर है अभी ये हालात, पोस्टमार्टम फिजियोथेरेपी और फिटनेस के लिए लोग जा रहे हैं, ठीक है। दे आर डूइंग योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ तो योगा की भी प्रैक्टिस नहीं है प्रेगनेंसी में। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी को भी एक बीमारी कंसीडर किया जाता है जी, कि अच्छा ये प्रेग्नेंट हो गई हैं, इनको बेड रेस्ट पर डाल दें, इनको ये मसला हो सकता है, वो मसला हो सकता है। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी को भी बीमारी कंसीडर किया जाता है। तो हम पोस्टमार्टम कैसे इस चीज़ को कर लें कि ये लोग पोस्टमार्टम हमारे पास पेशेंट्स को लेके आएंगे, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये लोग इस चीज़ को कंसीडर, प्रेगनेंसी को ही एक फेस कंसीडर करने के बजाय एक डिजीज़ कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं तो आई थिंक हम बहुत बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, ठीक है। और हम बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं अपने लोगों के लिए और उन फीमेल्स के लिए जिनको जो बहुत सारे ट्रोमास, इस ट्रोमा से गुजरने के बाद फर्दर फैमिली का ट्रोमा, एजुकेशनल ट्रोमास, फाइनेंशियल ट्रोमास, उन चीज़ों से गुजर रही हैं। तो ये है। और एक जो मतलब अगर हम बैरियर्स की बात करें ना, मेनली कि क्या बैरियर्स हो सकते हैं इस पोस्टमार्टम फिज़िकल थेरेपी में, तो सबसे पहला बैरियर जो आता है वो है एजुकेशन। एजुकेशन एक फ़ीमेल की नहीं अकेली मैटर करती, उस फैमिली की मैटर करती है कि वो कितनी माइंड से एजुकेटेड है, ठीक है। बहुत सी ऐसे फैमिलीज़ हैं जो कि दे आर नॉट दैट मच वेल एजुकेटेड, बट दे नो हाउ टू केयर ऑफ, हाउ टू डू हेल्थ केयर, हाउ टू डू पर्सनल केयर। बट एक फैमिली है जो बहुत वेल एजुकेटेड है बट दे डोंट नो हाउ टू डू पर्सनल केयर, ठीक है। तो एक बहुत फ़र्क आ जाता है आपका, ये सबसे बड़ा बैरियर है हमारे यहाँ। हम एजुकेटेड तो हैं, हम अवेयर्ड नहीं है, तो हमें एजुकेशन के साथ अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा बैरियर जो है हमारे पास वो फाइनेंशियल बैरियर है कि डेफिनेटली अब ये चीज़ है तो क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट स्टिल अब
एक चीज़ जो आप कर रहे हैं या आपको करनी है वो तो आपको देखनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, ये चीज़ ऐसे करनी है। नहीं, फाइनेंशियली तो ये चीज़ है थोड़ी सी, मगर देखिए आजकल अगर आप बहुत अच्छे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि ये नहीं आपको इन चीज़ों के लिए डेली बेसिस पे सेशंस चाहिए होंगे। आपके प्रोग्राम्स होते हैं इसके डिफरेंट, और उसमें आपको वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, वो आप पे डिपेंड करता है आपके जो इश्यूज़ हैं उसके बेस पे। ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक जैसे होता है वैसे वो इंडल्ज करते हैं उस प्रोग्राम में आपको, और इसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप इस चीज़ को फ़ौरन से मतलब डेली बेसिस पर करेंगे और डेली बेसिस पर उनकी फ़ीस वगैरह पे करेंगे। तीसरा बैरियर जो है हमारे पास, हमारा एक फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो फैमिली प्रेशर होता है कि जी नहीं, क्या ज़रूरत है इस चीज़ को करने की। आप अगर आप इस चीज़ को इन शॉर्ट देखें तो हमारे यहाँ कितनी फीमेल्स हैं जो कि जिम जाती हैं, बहुत कम परसेंटेज है। ठीक है, अभी तो फिर थोड़ा सा रेस कर गया इस चीज़ का, मगर फिर भी बहुत कम फीमेल्स हैं जो कि जिम जाती हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर वो जिम जिम जाने के लिए और वो मतलब बड़ा एक बड़ी वो करनी पड़ती है उनको कि अच्छा नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए, तो वो है। और अगर हम देखें ना एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब इट्स मोर देन 2 years फॉर मी टू बी इन प्रैक्टिस, तो उसमें फीमेल्स की जो रेशियो है ना फिजियोथेरेपी के लिए आने वाली, वो बहुत कम है। मतलब अब बहुत से लोग इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे, मगर मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जो परसेंटेज आती है ना उसमें फैमिली सपोर्टिव है, फैमिली लेके आ रही है, उनका हस्बैंड, उनका बेटा, उनका भाई, वो फादर, उनका फादर वो उनको लेके आ रहा है, एंड देन दे आर डूइंग सेशंस। कोई बहुत कम फीमेल्स ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंटली हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स को विजिट करती हूँ। ठीक है, तो उसकी रीज़न कि जब तक आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता ना इस चीज़ के लिए, तब तक आप नहीं कर सकते। इवन वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स जिसमें वो एक हफ्ता आते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं कि नहीं भी हम लेके नहीं आ सकते, नहीं भी हम फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन वो तो एक बीमारी है, उसमें भी ये मसला आ रहा है। तो ये चीज़ है थोड़ी सी जिनके ऊपर हमें बहुत अच्छे तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है, और हमें देखना है कि ये चीज़ कैसे सेट हो सकती है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फीमेल्स जितनी हैं, सबसे पहले तो खुद को देखें ना वो किस पोस्टपार्टम फीमेल्स किस कैटेगरी में है। ठीक है, इट्स अर्ली, बियॉन्ड और होल लाइफ पोस्टपार्टम। फिर उसके अकॉर्डिंग देयर आर सम स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टूल्स जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको यू कैन डू। अगर आप लिटरेट है ना तो आप उस चीज़ को ऑनलाइन अपनी स्क्रीनिंग खुद कर सकती हैं। क्या ज़रूरत पड़ी आपको हॉस्पिटल में जाके हमें ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट में पैसे देने की, अपनी स्क्रीनिंग करें, एंड देन डू यू विल लेट मी नो कि अच्छा ये मसला हो सकता है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। क्योंकि पोस्टमार्टम में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ अगर हम देखें ना, प्राइमरी कार्डिनल इशू जो आता है वो सी सेक्शन रिकवरी होती है। ठीक है, तो वो सी सेक्शन रिकवरी जो है वो बड़ी एक अलार्मिंग सी चीज़ है। बहुत सारी फीमेल्स जो है उसमें इन्फेक्टेड हो जाती हैं, उसमें उनको इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए वो चीज़ें कवर करना कि कैसे करना है कैसे नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो हमारी थी कि हम सोसाइटी को बातें सुना रहे थे। अब कुछ अपनी गलतियाँ हम देख लेते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जब हम बैठे होते हैं ना वहाँ पे अपने सेटअप पे, लाइक एट अवर क्लिनिक और अवर सेंटर और अवर फिटनेस साइट, जिम हो जाए, वहाँ पे फीमेल आई हैं, तो हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा करते हैं ना दैट्स के हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। अच्छा आपको कितना नहीं, द वे वी डू, लाइक लेट मी टेल यू, अच्छा आपको कितना अरसा हो गया है, अच्छा आपने इतना वेट गेन कर लिया है, ओहो अब तो आप पतली नहीं हो सकती, बहुत एफर्ट चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा और अगर वो मेरी कोई और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई ओल्ड पेशेंट है मेरी, एंड देन द वे आई सेड, अच्छा आप पहले तो बहुत स्मार्ट थी, बेबी की बर्थ के बाद तो आप बहुत मोटी हो गई हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं जिम में बैठी हूँ ना, मेरी पेशेंट आई हैं, क्लाइंट आई हैं, तो अच्छा अब आपका यहाँ पे फैट ज़्यादा हो गया है, हिप एरिया में आपका एब्डोमेन में फैट ज़्यादा हो गया है, आपका तो फेस जो है वो बहुत फैटी हो गया है और डबल चिन हो गई है। तो
ये वो चीज़ें हैं जो कि आप इनिशियली पेशेंट को परेशान कर देते हैं, इनिशियली पेशेंट को स्ट्रेस में डाल देते हैं। ये चीज़ें हैं जो डिप्रेशन में डाल रही हैं मरीजों को, लोगों को, पोस्टमार्टम फीमेल्स को। फीमेल्स तो वैसे ही मतलब बहुत कॉन्शियस होते हैं ना अपनी चीज़ों, अपने लुक्स को लेके, और अगर आप एज ए फीमेल या मेल जो भी हैं ट्रेनर उनके, वो इस तरह के क्वेश्चनिंग कर देंगे, ऐसे जजमेंटल हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि वो फीमेल आपके पास 6 वीक्स तक आएगी? मिनिमम टाइम पीरियड बता रही हूँ, लाइक आफ्टर 6 वीक्स जो टाइम पीरियड है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं, क्लोज क्वेश्चंस। आपने वेट कम करना है, आपने बॉडी शेप सेट करवानी है, आप अपनी रिकवरी करवाना चाह रही हैं, आप क्या, क्यों भैया आप क्यों बोल रहे हैं, आपको क्या करवाना है, ओपन क्वेश्चन करें कि आप बताएं अपना क्या प्लान है, आपके क्या गोल्स हैं। जस्ट आस्क फ्रॉम हर, ना कि आप खुद अपना प्लान पूरा बता दें मरीज़ को या क्लाइंट को, जो भी है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है हम लोग करते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, सॉरी टू से, हम पेशेंट को बहुत लंबा खींचते हैं। अच्छा ठीक है, 2 दिन चलो यही एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अच्छा ये अब एक छोटी सी चीज़ है ना, वो अगर नहीं हुई सही तो आप नेक्स्ट स्टेप फेज़ पे चले जाएं, पिछले फेज़ की वो चीज़ को ऐड रखें नेक्स्ट फेज़ में। अब एक चीज़ की वजह से आप मरीज़ को फेज़ 1 में ही इतने टाइम लगाते रहते हैं कि जब उसकी फ्रेंड्स या वो फीमेल किसी से शेयर करती है ना कि मेरा तो ये टाइम पीरियड रहा पोस्टमार्टम फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपनी पूरी चीज़ें रिहेबिलिटेट करवाने में, तो वो फीमेल कहेगी मेरा तो इतना टाइम पीरियड रहा था, ठीक है। तो वो फिर सोचेगी कि मैंने शायद कोई मसला था जिसकी वजह से मेरा ज़्यादा लगा या मेरा कम लगा, ठीक है। तो ये कुछ बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, देखने में तो माइनर लगती हैं, सुनने में माइनर लगती हैं, मगर ये बहुत हाईली इम्पेक्टफुल होती हैं पर्सन के ऊपर। कि जो आपके पास आया है वो बहुत प्लान के साथ आया है, अपने गोल्स लेके आया है, मगर आप उस इंसान को बहुत जजमेंटल होकर जज करें और चीज़ों को कहें कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करनी है आपने, ये ऐसे नहीं ऐसे करनी है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे आपको नहीं लगता कि गलत हो जाती हैं, मतलब हम चीज़ों को गलत कर लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास फिज़िकल एक्टिविटी रेडनेस क्वेश्चनर, ठीक है, जो कि आप सब फीमेल्स जो हैं घर में बैठी हुई वो ख़ुद अपनी स्क्रीनिंग करें, उसके थ्रू देन दे विल गेट कि अच्छा यहाँ पे मुझे वीकनेस आ रही है, यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जो कि आपको देखने की ज़रूरत है, जो कि आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आपको हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो एक फीमेल, हम जनरल पॉपुलेशन की बात करेंगे। वी आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी एथलीट पॉपुलेशन, वी आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन, वी आर नॉट वेरी मच स्पेसिफिक टू एनी अदर पॉपुलेशन, ठीक है। तो हम जो चीज़ फॉलो करवाएंगे उसमें हमारे पास यही होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें पता हो कि अच्छा ठीक है ये मसला आ सकता है, ये मसला हो रहा है हमारी फीमेल्स के साथ, तो हमने उन चीज़ों को कवर अप करना है, ठीक है। अब जो मेरे पास मतलब मेरी इसमें स्पेशलाइजेशन है, तो आई हैव सम पेशेंट्स, तो उसमें जो चीज़ मेरी क्लाइंट्स को आती हैं उनमें आता है फर्स्ट इशू पोस्चर, ठीक है। पोस्चर का मसला आ रहा है जी, पहले मैं खड़ी होती थी, अब मुझे थोड़ा सा यूँ आगे होके खड़ा होना पड़ा है, कमर को अंदर की तरफ करके खड़ी हो रही है, ठीक है, पेट निकाल के थोड़ा सा, तो वो मुझे सेट करवाना है, क्योंकि ये मेरी एस्थेटिकली मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहीं इवेंट पे जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स इस चीज़ को पॉइंट आउट करती हैं व्हेन आई एम स्टैंडिंग फॉर ए पिक्चर, तो भी ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है, ठीक है। तो ये पोस्चर वाली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आ रही होती है हमारे पास, जो कि क्लाइंट कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये मसला आ रहा है। दूसरी चीज़ मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ना, उसमें है हमारे पास सी सेक्शन रिकवरी। सी सेक्शन की जो रिकवरी है ना, वो पेशेंट आ रहा होता है उसके साथ कि अच्छा अब वो हो गई, उसकी वजह से उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ और मसले हो गए जिसकी वजह से उनको काफ़ी टाइम पीरियड लग गया ज़्यादा, तो उसकी वजह से अभी उनको उठते बैठते पेन हो रहा है उस एरिया में, तो उसकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको स्ट्रेंथन अप करना उसका पेल्विक फ्लोर, ठीक है। तो इस कंप्लेन के साथ फीमेल्स आती हैं। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशाब का कंट्रोल नहीं होता उनका। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ जो फीमेल्स आती हैं उनको बड़ा
हमें देखना पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ इस तरह है, वो चीज़ इस तरह है। वो थोड़ी सी इस चीज़ पे ना बड़ी शाय फील करती हैं ये चीज़ बताते हुए। फीमेल्स हमारी हमारी बहुत सारी फीमेल्स को इनकॉन्टिनेंस का इशू है, बट दे फील शाय कि हाँ हम क्यों बताएं, हम कैसे बताएं, बड़ा ये हो जाएगा वो हो जाएगा मसला। तो इस चीज़ को शाय फील करती हैं कि नहीं ये चीज़ है। ठीक है, ये 3 इश्यूज़ थे जो कि कॉमनली मैंने खुद ट्रीट किए। और हाँ, एक और है डायस्टेसिस रेक्टाई। डायस्टेसिस रेक्टाई हमारा एब्डोमेन का मसल होता है ये वाला, उसमें ये चीज़ें इस तरह तो गैप आ जाता है यूँ करके। ठीक है, जब ये गैप आता है ये वाली चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, एब्डोमेन मसल्स वीक हो जाते हैं, चीज़ें वीक होती हैं, उसकी वजह से आता है। तो हम उसकी एब्डोमेन की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं और उन चीज़ों को वापस बेटर अप करते हैं ताकि पेशेंट की मसल इम्बैलेंसमेंट जो आ रहा है ना, वो मसल इम्बैलेंसमेंट बेहतर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो होती है एक एस्थेटिक ब्रांच कह लें इसकी, उसमें बॉडी शेप इश्यूज आते हैं फीमेल्स के। अब बॉडी शेप में क्या आता है कि आप हाँ पोस्टपार्टम अब बॉडी एक उसमें से गुजरी है ट्रॉमा से, चीज़ों से, तो बॉडी की शेप इफ़ेक्ट होती है। जब शेप इफ़ेक्ट होती है ना, तो पोस्टपार्टम जो बॉडी की शेप होती है वो या तो नॉर्मल से हट के बहुत डी शेप हो जाती हैं, या तो वापस अपनी मेंटेन नहीं हो रही होती शेप। ये एक बहुत बड़ा कार्डिनल इशू होता है उन फीमेल्स के साथ जो कि बॉडी शेपिंग के मसले के साथ आती हैं, और उनको वो चीज़ अपनी वापस ज़ीरो फिगर चाहिए, जो मर्जी हो जाए, दे नीड देयर ज़ीरो फिगर। ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी है आपकी कि हाँ मुझे वो शेप चाहिए वापस, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो वो बड़ी स्ट्रेसफुल आती हैं। और ज़्यादातर पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो रेशियो है ना, वो उन लोगों में ज़्यादा आ रही हैं जो कि हमारी जिम करती हैं और बड़ा अपना मेंटेन रखती हैं चीज़ों को। बट वो गलती क्या करती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे लीव द जिम, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी बॉडी की जो मसल्स और चीज़ें बहुत वो कहते हैं ना ढीले हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत डी शेप हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है, हाँ, एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट पूछा है किसी ने मुझसे कि कितनी जल्दी वो वापस जिम में जा सकती हैं। एक वो फीमेल जो कि जिम कर रही थी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो जिम कर रही हैं, बट पोस्टपार्टम पीरियड के बाद वो वापस जिम जा सकती हैं। तो उसमें एक चीज़ जो है कि जो मैंने बताया 6 वीक्स का टाइम क्रूशियल है हमारे पास। उसमें आपने लाइट एक्टिविटी करनी है, उसमें आपने फिजियो नहीं। 6 वीक्स के बाद हमारे पास जो एक हमारा फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चन रेडीनेस क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, उसमें स्क्रीनिंग करते हैं हम। ठीक है, और जो जनरल फिजिशियन होता है ना आपका, वो बताता है आपको कि हाँ अब आप फिट हैं, आपको कोई मसला नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं, अब आप वापस जा सकते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी की साइड पे। तो वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक मिनिमम 6 वीक्स, 5 to 6 वीक्स, और इससे ऑनवर्ड आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना करना है, ये सारा सिनेरियो कितनी जल्दी कवर कर लेती हैं। ठीक है, ओ ठीक है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स ये थोड़ा सा डिले आता है, फ़ौरन नहीं आता। मल्टीपल प्रेगनेंसीज और उन चीज़ जब पेल्विक, अब देखिए मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रही हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही है, एक फीमेल जो है वो प्रॉपरली एक ट्रोमा वाले प्रोसीजर से गुजरी जा रही है और मसल को स्ट्रेंथन अप नहीं करी, तो सारे ऑर्गन्स प्रोलैप्स करके नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो बहुत कॉमन, मतलब मैं शायद क्या बहुत सारी चीज़ें मिस कर गई हूँ, मैं बहुत कॉमन चीज़ें बता रही हूँ जो कि स्पेसिफिक और बहुत बेसिक हैं जो इसमें आ रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम चला थोड़ा सा इसको ब्रॉड करते हैं, तो हमारे पास फीमेल्स आती हैं जो कि लो बैक पेन के साथ आती हैं, शेटिका और CTS कार्पल टनल सिंड्रोम और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथीज आ रही होती हैं पेशेंट्स को। ये थोड़ी सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाती है। ठीक है, अब ओबेसिटी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ओबेसिटी, अब देखिए प्रेगनेंसी कभी भी ओबेसिटी इंड्यूस नहीं करती, ये मिथ, ये बात, ये चीज़ माइंड से निकाल दें। हमारे यहाँ कॉमनली कहा जाता है अच्छा शादी के बाद ये मोटी हो गई है, बच्चों के बाद जो और मोटी हो गई। वाई यार, कोई 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 इस चीज़ का कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में। ठीक है, मेंटेनेंस तो आपने खुद करनी है ना। अब प्रेगनेंसी ने आपको कहाँ पे प्रेगनेंसी आपको मोटा करी है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को, अपनी कैलोरीज इनटेक को आप काउंट ही नहीं कर रहे, अपनी चीज़ें बस अंधाधुंध खाई जा रहे हैं। जी मुझे इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, मुझे उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, आई हैव टू ईट दिस, आई हैव टू ईट ड्रिंक दिस। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में आप वेट गेन कर रहे हैं, ना कि प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा वो कर रही है कि हम कहें कि नहीं प्रेगनेंसी की वजह से ये मसला आ रहा है।
ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी या छोटी सी कह सकते हैं हम, जो कि बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को हमें खुद रूल आउट करना है, हमें खुद कवर करना है। अब हम थोड़ा कंक्लूजन की साइड पे जाते हैं। हमने इनिशियली देखा, एक थोड़ा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। उसमें यह है, हमने इनिशियली देखा कि व्हाट इज़ पोस्टपार्टम, फिर हमने देखा व्हाट आर द मेजरली इश्यूज जो कि पोस्टपार्टम में आते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड्स क्या हैं, वो 3 पीरियड्स थे हमारे पास, वो हमने देखे। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली कंडीशंस थी जो कि होती हैं। फिर हमने देखा कि फिज़ियोथेरेपिस्ट या फिटनेस ट्रेनर क्या गलतियाँ करता है। बहुत हमने माइनर सी चीज़ें टच की हैं जिसमें हम एक कॉमन फीमेल को बता रहे हैं चीज़ें ना, हम किसी प्रोफेशनल से डिस्कस नहीं कर रहे चीज़ें। और सबसे आखिर में हम लोगों ने हर उस प्रॉब्लम जो कि पोस्टपार्टम फीमेल के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं भी डिस्कस करती हूँ। मगर ये वो प्रॉब्लम्स है जो कि हर फीमेल को कहीं ना कहीं उससे गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये था हमारा रिकैप। अच्छा, एंड पे हम ना उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि एक फीमेल पोस्टपार्टम फीमेल के माइंड में होते हैं। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन कि अब मेरे में वो एनर्जी नहीं रही जो कि प्रेगनेंसी से पहले थी। वाई? प्रेगनेंसी ने आपकी एनर्जी तो नहीं ली, बिल्कुल भी। आपने खुद अपनी एनर्जी दे दी, ठीक है, मानते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती आपकी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है बॉडी में ना। वो एक जो चीज़ आप इनटेक होती है, फूड इनटेक और हर चीज़, और बॉडी का फर्स्ट टाइम ट्रोमा है तो बॉडी को भी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन नहीं है। ट्रोमा ज़्यादा लगता है मगर एनर्जी कम ज़्यादा अच्छी होती है। अब दूसरी दफ़ा जो प्रेगनेंसी होता है उसमें ट्रोमा तो कम लगता है, एनर्जी भी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बॉडी को पता है उसने किस प्रोसीजर से गुजरना है ना, एक मेमोरी आ गई है उसके अंदर। तो ये चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन जो कॉमनली हमारे फीमेल्स के माइंड में उस टाइम पे चल रहा होता है कि वही डी शेप होगी बॉडी मेरी, ठीक है, वो वाली चीज़ आ गई। तीसरी चौथी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अच्छा, अब हम क्या वापस अपना वो वाला लाइफस्टाइल फॉलो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि मिलके बहुत बड़ा एक सिनेरियो बना लेते हैं। और एक फीमेल आ जाती है हमारे पास लेट पोस्टपार्टम में, उनका बैक पेन चल रहा है, उनका शेयर है, उनकी बैक पेन की रीज़न क्या है, डिस्क इश्यूज आ गए हैं, और वजह क्या थी, सी सेक्शन हुआ था, कोई प्रॉपर रिहैब नहीं हुई, उसकी वजह से उनको बैक पेन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं हमारी फीमेल्स को, हमारी फीमेल की हेल्थ को, हमारी फीमेल की बॉडी को। तो इन चीज़ों को हमें खुद रूल आउट करना है, हमें खुद स्क्रीनिंग करनी है खुद। मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताया कि यू कैन गो विद दिस क्वेश्चनर एंड डू योर स्क्रीनिंग। अगर आपको कोई चीज़ें मसले होते हैं, यू कैन विजिट फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी जो कि आपको करनी होंगी। अगर आप नहीं करते तो आप खुद के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो एक वेल एजुकेटेड फीमेल के लिए वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो डू अवेयर फ्रॉम योर सराउंडिंग, फ्रॉम योर बॉडी नीड। ठीक है, आपकी बॉडी को कब क्या चाहिए, कैसा चाहिए। देखिए, बॉडी तो हर चीज़ की, लाइक इफ़ यू सॉ समथिंग जो कि बहुत हाई कैलोरी का, बहुत क्रेविंग हो रही है, बॉडी को पता है उसमें उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा है, क्रेविंग भी हो रही है, बट आपको पता हो कि आपने उसको बैलेंस कैसे करना है। इन द सेम वे कि पोस्टपार्टम आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो पोस्टपार्टम जो चीज़ें हैं, जो मसले हैं, ये हमने उनको टच किया। इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट सेशंस वी विल ट्राई कि हम एक एक मसले को, ये एक एक चीज़ को प्रॉपरली डिस्कस करें और अच्छे प्लान के साथ। आई होप आप लोगों को चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी, आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज़ पोस्टपार्टम एग्जैक्टली। ठीक है, हम जो पोस्टमार्टम कंसीडर करते हैं वो क्या पोस्टमार्टम था, और अब जो पोस्टमार्टम मैंने आपको बताया ये पोस्टमार्टम क्या था। और इसके अलावा अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, दे कैन व्हाट्सएप ऑन दिस फ्रॉम दिस पेज, दे कैन इनबॉक्स अस देयर क्वेरीज, और हम उनको रिस्पॉन्स देंगे। और अगर कहीं भी किसी को कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ आते हैं रिगार्डिंग दिस, तो वो भी हम फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ भी हैं, फिटनेस ट्रेनर्स भी हैं हमारे पास, तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारा सेंटर भी, इट्स इन ब्लू एरिया। और बाकी मेरा ख्याल से मैंने कोशिश की है, हम प्रोस कॉन्स बताएं। प्रेगनेंसी के कोई कॉन्स नहीं होते हमारे यहाँ, प्रेगनेंसी को एक बहुत बड़ा फैक्टर कंसीडर किया जाता है। प्रेगनेंसी के सिर्फ प्रोस होते हैं, कॉन्स नहीं होते। अनटिल एंड अनलेस यू हैव सम स्पेसिफिक इशू, यू हैव स्पेसिफिक पैथोलॉजी, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि हाँ ये इसके कॉन्स हैं हमारे पास, अदरवाइज देयर इज़ नो कॉन्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम योर होस्ट, आई एम योर स्पीकर, डॉक्टर मारिया इंतखाब, फिजिकल थेरेपिस्ट, and I have my own center in Wakent and doing practice as Afton Marcus
at Surf Hospital, and also with Al Shafe at Blue Area G7. ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.